दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन एग्जाम 2022 2380 पदों के लिए सीएसबीसी द्वारा आज यानी 27 मार्च 2022 को दोनों शिफ्ट के एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया है। ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करा चुका हूं। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन होगा इसमें, और सभी क्वेश्चन सही सही मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। ठीक, तो आप मिलाकर अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किया है। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो एमपी में स्थित है, मतलब कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, थोड़ा इसे हम बड़ा कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? कहने का मतलब कि क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और आपको परिधि जो होता है ये 2 पाई आर हो जाता है, और दोनों का मान बराबर है। तो यहाँ से ये आपको पाई से पाई कट गया, और एक आर से आपको एक आर कट गया, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 2 निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 इकाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप से परिवर्तित होता है। तो आर के क्या होता है? तो मास के गुणनफल होता है, और जो आपको दोनों के बीच में दूरी है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 1/r² हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के सबसे लंबा बांध कौन सा है? यहाँ पर अगर हिंदी में नहीं आपको आता है तो इंग्लिश भी देख सकते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? तो हीराकुंड डैम आपको हो जाएगा, हीराकुंड बांध। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से देखिए, अब टोटल मैं बता रहा हूँ, सभी सही सही क्वेश्चन आपका बताया जा रहा है, और आंसर भी यहाँ पर देखिए ये दे रहा है। जो मैथ का क्वेश्चन है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 42,000 है, दुकानदार इसे 3696 में बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर छूट प्रतिशत निकालिएगा तो 12% आ जाएगा निकल कर, क्योंकि 42,000 में से क्या घटाना होगा? 96, आपको 3696 और बटा में ये आपको 42,000 रखकर इंटू 100 से गुणा कीजिएगा, तो ये आपको 12% निकल कर आ जाएगा। ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर मैं ये मैथ आपको बनाकर देखिए, यहाँ पर बनाइएगा, इसमें से क्या कर दीजिएगा? ये घटा दीजिएगा। ठीक, तो ये मैथ आपको बनकर आ जाएगा, और फिर ये इससे बटा कर दीजिएगा, 100 से गुणा कर दीजिएगा, बी 12% आ जाएगा यहाँ पर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो पूरक कोणों का योग। देखिए इसका इंग्लिश में पढ़िए, एडिशनल ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। तब हिंदी में आपको नहीं, आपको समझ में आता है ना? समझिए कि हिंदी नहीं, इंग्लिश में ही क्वेश्चन मान्य होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, हर परीक्षा में इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन मान्य होता है। तो दे रहा है एडिशन ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ये दे रहा है एडिशन ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्या होगा? 180 डिग्री। 6 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी के साथ साथ छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे बोलते हैं, ये दोनों मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ही सा दैट द क्लोज स्टॉप्ड। तो ही सा, यहाँ पर सा है ना, तो यहाँ पर हेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही सा दैट द क्लोज। 8 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हेड स्टॉप्ड। 8 का आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 देख लीजिए, द फर्स्ट वुमेन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया, मतलब कि भारतीय लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? मीरा कुमार रही हैं। ये याद रखिएगा, मीरा कुमार हमारे जो सासाराम क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, यहीं से रही थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव निर्माण कर देता है। इस ये जो होता है ये सब प्लेनेरिया ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ये नए आपको बन जाते हैं। 10 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो ये आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या आपको दास कैपिटल, ये जो भी लिखा गया है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया। 11 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये क्या करे? वेव का समानांतर। देखिए आप अगर देखे होंगे, न्यूज में पढ़े होंगे, तो वेव कर दिया गया, मतलब जो लोन था उसे वेव कर दिया, मतलब क्या कर दिया गया? तो गिव अप कर दिया गया। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 देख लीजिए, 13 है कि इन इंडिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो पश्चिमी घाट पर, एक पूर्वी क्षेत्र में, और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आप देखिएगा तो पूर्वी में कौन आ जाएगा? असम आ जाएगा, तो असम में मिलेगा। 13 के आंसर सी हो जाएगा। आपको 13 के आंसर सी हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति कम समय के लिए पद पर है? सबसे कम समय के लिए जो रहे थे ये यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे, फिर ये आपको इनका मृत्यु हो गया था, ये 2 साल तक पद पर रहे थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, तो ये 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 15 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या कह रहा है, दी टॉट हिम टू बिहेव प्रोपरली, डी टॉट हिम हाउ टू बिहेव प्रोपरली। ठीक, ये हाउ हो जाएगा, इसके आंसर डी हो जाएगा। 16 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, अवनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? अवनियो जो कला केंद्र है ये आपको फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए पैरेललोग्राम विथ 2 एडजेसेंट साइड एंड डायगोनल आर इक्वल इज। तो ये बोल रहा है, तो या तो आपको ये वो हो सकता है आपको रोम्बस,
तो ये तो है नहीं, ये आपको आयत हो सकता है, और नहीं है तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो स्क्वायर का भी यही आपको होता है, तो ये वर्ग हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द रूल इज अप्लीकेबल ऑल ऑफ अस, द रूल इज अप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ द अस, सबके लिए मान्य होगा। 19 के आंसर क्या हो जाएगा, 4 लग जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से लगभग हमारे अगर सेट अप लगाए होंगे, और मैं जो तैयारी करा रहा था पेड ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हो या आपको यूट्यूब पर भी, तो लड़के जो है 80 से 85 स्कोर कर आए हैं और बहुत ही खुश है। लड़कियां भी जो पेड ग्रुप का है लगभग आप देखिएगा 65 से 70 स्कोर कर आई है। और यही होता है विश्वास। देखिए जिस विश्वास से मैं बार बार आप लोगों को बोलता था कि देखिए इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सिलेबस बदला जा चुका है। हाँ थोड़ा कट ऑफ बढ़ेगा, किसके कारण कि 10th लेवल पर क्वेश्चन है, लेकिन आपका सिलेक्शन निश्चित है। पेपर भी कोई वायरल नहीं, आंसर जो वायरल हुआ है वो एग्जाम के बाद हुआ है, ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और ये ठोस में सबसे अधिक चलती है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, ये भी ध्यान में रखिए। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, विच वो नहीं, व्हाट इज रेन शेडो, रेन शेडो मतलब क्या होता है, यहां पर देख लीजिए वृष्टि छाया क्षेत्र। तो आप देखिएगा पश्चिमी घाट के कारण देखिएगा बहुत से तमिलनाडु में पानी नहीं होता, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। कहने का मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपको इंडिया हो गया, तो ये पश्चिमी घाट जो हुआ तो इधर काफी ज्यादा बारिश होता है, लेकिन इस अवरोध के कारण देखिएगा तमिलनाडु वाला क्षेत्र में नहीं बारिश होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी कैन बी सस्पेंडेड बाय, कहने का मतलब कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को परिवर्तन निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 259 के तहत आपको ये कौन कर सकता है, ये याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको लगा लेना होगा, ये राष्ट्रपति करते हैं। बी हो जाएगा, बी कर सकते हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 23 के आंसर आपको बी। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ देखिए 24, संस्कृति शब्द का विशेषण, बार बार मैं आपको हिंदी में कराया हूँ, संस्कृति का सांस्कृतिक होता है, सांस्कृतिक होता है। 24 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चूज द करेक्ट पॉजिटिव पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये बोल रहा है कि पैसिव वॉइस बनाना है, तो पहले हम देखते क्या है, द पुलिसमैन कैचेस थिप्स, ये आपको प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, मतलब कि इसका प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा पैसिव वॉइस। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, 25 के आंसर क्या निकल कर आ जाएगा कि थिप्स आर कैच्ड बाय पुलिसमैन, तो ये बन जाएगा आपको इसी में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जिसमें आपको होता है उसी में बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, एक जूल बराबर होता है, तो एक जूल जो बराबर होता है, जैसे कि जूल किसका है, वर्क डन का आप जूल मान सकते हैं, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस आपको होता है, मतलब फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट को इंटू की दिया जाएगा, तो फोर्स का न्यूटन होता है, और एस का आपको क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 2 5 में 3 का है, इसमें 5 का है, इसमें 7 का, फिर इसमें देखिएगा 9 का, फिर यहाँ पर देखिएगा 11 का, फिर 13 का, तो 37 में 13 जोड़िएगा तो ये 50 निकल कर आ जाएगा। 27 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 28 देखिए, विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, सफलता होता है, तो ये हो जाएगा 28 के आंसर बी लगा लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 1 मिनट इधर मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चन छूटा तो नहीं है ना, नहीं, चलिए अब यहाँ देखिए क्या मैंने आपको कराया, यहाँ तक करा दिया। अम्लीय वर्षा, हाँ अब देखिए, तो विफलता का होता है विपरीतार्थक सफलता होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, बार बार कराता था कि आपको सल्फर के ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड के कारण आपको देखिएगा कि एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा होता है, तो सल्फर नाइट्रोजन दोनों के ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक। तो 29 का आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार कराया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपको 30 देखना है, व्हाट वाज द इमीडिएट काउज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट शिफ्ट में देखे होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के इमीडिएट काउज पूछा था, कहने का मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण आपको सेकंड शिफ्ट में है, और फर्स्ट शिफ्ट में प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, द्वितीय हुआ था 1939 से 45 तक, और जो ये था कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। डी हो जाएगा इसके आंसर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, स्कर्वी रोग, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, ये मैं आपको बार बार कराया हूं, हर दिन कराया हूं, ठीक। 31 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोजा था, ये भी क्वेश्चन कराया हूं, टेलीस्कोप का गैलीलियो ने खोजा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 है कि झारखंड में जो झूम खेती होती है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे कुरुआ बोला जाता है, कुरुआ, ठीक है, याद रखिएगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये दीपा जो लगाए हैं ना, दीपा आपको छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में बोला जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 34, माँ मेरी आज तुम्हें बुलाया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा माँ मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, ये देखिए प्रेजेंट टेंस में है, तो ये प्रेजेंट टेंस में ही आपको बनाना होगा अभी। तो प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाइएगा, तो माई मदर, ये क्या होगा, माई मदर, ये 34 का आंसर आप लिख लीजिएगा, माई मदर हैज, ये देखिए आ गया ना, कॉल्ड यू टूडे, ये हो जाएगा सी, माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे। 34 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35,
आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे है? तो आ रही रवि की सवारी जो कविता है इसमें बादलों को अनुचरों से कहा गया, अनुचर आपको बनाया गया है। तो 35 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्या कह रहा है कि निषेचन के पश्चात, यहाँ पर देखिए निषेचन के पश्चात बीजांड के एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह हमें विकसित होता है किसमें? तो ये बीज में विकसित होता है। इसका इंग्लिश में अगर आप बनाते हैं तो आराम से सीड लगा देते, इंग्लिश में अगर ये क्वेश्चन पढ़ते तो आराम से लगा देते। 36 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री आपको बताना है, टोटल लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन बार बार मैं आपको कराया हूं कि 15,200 क्या है भारत का टोटल लैंड बाउंड्री जो है ये इतना है। ठीक, 37 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 अब देख लेते हैं। यहाँ से जो भी बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट सही है। आपको क्या करना है, मिलान कर अपना स्कोर बताना है और अपना कैटेगरी लिखना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 38 है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो वही ना आपको तत्कालीन कारण था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। जर्मनी ने हिटलर था, तो क्या हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर, जिसे फ्यूरर के नाम से जाना जाता है। 38 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विद्वान का विलोम क्या है? विद्वान का जो विलोम होता है ये मूर्ख होता है, मूर्ख, विद्वान का विलोम। 39 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो टेस्ला देखिएगा आप बनाएगा अपना कार भी, तो टेस्ला जो है ये आपको बेंगलुरु में ये किया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, ये आपको क्या होता है? ये आप आराम से देखिएगा, सेकंड शिफ्ट में भी है, फर्स्ट शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन है, तो ये आपको कौन हो जाएंगे? पुर्तगाली हो जाएंगे। ठीक, 41 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, द पार्ट ऑफ हिमालयन लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलज रिवर इज नोन एज, मतलब सिंधु और सतलज नदी के बीच हिमालय जाना जाता है किस नाम से? या तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय ऑप्शन में है, ए हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब कि ये भी क्वेश्चन एकदम हूबहू कराया हुआ है कि यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग होता है विद्युत उत्पन्न करने में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यूरेनियम 235 आपको विखंडन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना। देखिए क्या कह रहा है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक पश्चात ये अवकाश ग्रहण तो हर 6 साल में इनका कार्यकाल पूरा होता है तो करते हैं, लेकिन 1/3 सदस्य बोल रहा है। अगर एक सदस्य बोलता है, ध्यान देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक सदस्य अगर बोलता तो आप लगाते 6 वर्ष में उनका अवकाश होता है, एक सदस्य का या कोई भी राज्यसभा के सदस्य का। लेकिन ये क्या कह रहा है कि यहां पर कह रहा है 1/3 मतलब कि ये जो होता है एक बाय 1/3 पद जो खाली होता है हर 2 साल में, आप देखिएगा तो, और यही सर्कुलर चलते रहता है हर 2-2 साल में, देखिएगा फिर आपको नए आएंगे, तो ये सर्कुलर जो चलते रहता है आप देखिएगा, इसीलिए तो अस्थायी सदन हो जाता है राज्यसभा, समझ रहे हैं ना? तो ये आपको हर 2 साल में 1/3 सीट खाली हो जाते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ना कि आपको यहां पर 6 वर्ष लगाना हो, क्योंकि एक सदस्य का अगर पूछता वो तो खुद ही दे देता कि एक सदस्य का जो रिटायरमेंट एज होता है या अवकाश ग्रहण का एज होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक, तो इसका आंसर 2 वर्ष हो जाएगा, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य राज्यसभा का खाली हो जाता है। ये क्वेश्चन मैं खुद ही कराया हूं। ठीक, 44 का आंसर हो जाएगा आपको ए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि वेयर द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन इंपरर, कहने का मतलब कि प्रासा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ में जर्मनी में सम्राट घोषित किया गया? वर्साय, वर्साय का शीश मलबी आप जानते होंगे। ठीक, तो यहीं आपको 45 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, इसको बनाना था, इसका बनाइएगा तो मैं बनाकर आपको बता रहा हूँ, इसका हो जाएगा AC इक्वल टू आपको RQ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि ABC है कोई AB और PQR, यहाँ पर A, यहाँ पर मान लीजिए A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, और ये P हुआ, ये Q हुआ, ये R हुआ। ठीक, थोड़ा ये देखिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में। BC ये मान लीजिए ये हो गया BC PQ के बराबर है, PQ के ये वाला आपको जो है साइड बराबर है। फिर कोण जो है C ये वाला जो कोण है ये वाला, और C किसके? Q के कोण के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पर स्वारगसम जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है? 2 आपको भुजा बोल रहा है और एक कोण बोल रहा है। ठीक, कहने का मतलब ये क्या बोल रहा है? भुजा, यहाँ पर देखिएगा कि त्रिभुज का भुजा कोण भुजा, तो एक तो भुजा हो गया है और एक कोण भी हो गया है, तो इनके बीच में कौन सा और भुजा बच रहा है? तो कोण का आप देखिएगा, ये आपको दिखिएगा, ये भुजा हो गया, तो ये एक भुजा बच रहा है इसके कोण के बीच में, और इधर देखिएगा तो ये आपको भुजा बच रहा है। ठीक, तो ये QR हो गया, मतलब RQ हो गया, और ये AC हो गया, तो AC हो गया, तो इसका आंसर क्या बी निकल कर आ जाएगा? बी निकल कर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रहा था? यहाँ पर दे रहा था भुजा कोण भुजा। ठीक, तो 2 एंगल के बीच में जो भुजवा होगा वही तो हो जाएगा। ठीक, तो ये 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब कि एनर्जी की यूनिट इसमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ये हो जाएगा आपको किलोवाट जो हो जाएगा, ये आपको शक्ति का यूनिट है, ये याद रखिएगा। 47 का आंसर हो जाएगा ए, 47 का आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 48,
राइट टू प्रॉपर्टीज, मतलब नहीं, 1000 बार मैं बताया हूं कि जो आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया संपत्ति का अधिकार, उसे लीगल राइट बना दिया, कहने का मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आराम से आप लगा सकते हैं, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द स्टेट हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि ये बार बार क्वेश्चन मैं नहीं कराता, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल से हिसाब से राजस्थान में कराता हूं बार बार, तो ये आपको उत्तर प्रदेश आप हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए कि 900 किलोमीटर, यहाँ पर देखिए 900 किलोमीटर के चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो चार धाम ओबीसी से उत्तराखंड में है, तो वहीं पर होगा, तो ये उत्तराखंड में, ये तो दिमाग से आपके लगाने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थि से मांसपेशी को जोड़ता है, फर्स्ट शिफ्ट में आपको क्या पूछा था, अस्थि को अस्थि से, लेकिन अब पूछ रहा है अस्थि को मांसपेशी से जो जोड़ता है उसे बोला जाता है कंडारा, या आपको बोल सकते हैं टेंडन, भी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे देखते हैं, देखिए जो भी क्वेश्चन मैं कराया हूं समझ लीजिए कि बहुत आज मन खुश है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आ गया है, दोनों शिफ्ट का मैं आपको खुद ही सेंटर पर था क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, इसमें सटीक आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रीय आय का वो हो जाएगा आंसर डी, उत्पादन के साधनों से आय, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, व्हाट डिड मिस्टर ग्लेशियर डाई ऑफ, तो ये स्लो जो होगा स्टार्वेशन के कारण इनका डाई हुआ था, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है कि महेश पुट, मतलब 12,000 जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा है महेश ने, और 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में क्या हो जाएगी, तो ओबीसी सी बात है, यहाँ से एक आपको 5 वर्ष में क्या हो जाएगी, फिर 24,000 हो जाएगी, अगला 5 वर्ष में 48,000 होगी, अगला 5 वर्ष में आपको 96,000 होगी, और अगला 5 वर्ष आप देखिएगा 48,16 आपको 96,000 हो जाएगी, और अगला 5 वर्ष में 20 हो जाएगा, तो फिर ये 1,92,000 हो जाएगा। ठीक, तो इसके आंसर 54 के आंसर डी हो जाएगा, 54 के आंसर आराम से डी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, रबर इज द क्रॉप ऑफ, रबर किसका क्रॉप कहां पर होता है ज्यादा, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है, इक्वेटोरियल रीजन में होता है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 55 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए कि द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग, यहाँ पर देखिए हिंदी में पढ़ देता हूँ, आहार नाल मुख मूल रूप से तक विकसित होते हैं, तो आपको मुख से कहाँ तक होता है, गुद्दा तक होता है। ठीक, ये विकसित होता है आहार नाल, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए, थोड़ा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 57 देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आपको क्वेश्चन आराम से कर लेना होगा। चलिए इसे थोड़ा छोटा मैं कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती है, तो उत्तर, अब देखिएगा ये कहाँ, इसे क्या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और ये कहाँ से लेती है, तो भूमध्य सागर से, ये कहाँ से जो उत्पन्न होती है, भूमध्य सागर से, तो ये हो जाएगा आपको 57 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए, एक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है, ये अत्यधिक छोटा होता है, ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है, तो ये इसका आंसर आप खुद ही कमेंट कर बताइए, ऐसे इसका उत्तल दर्पण हो जाना चाहिए आंसर। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको देखिए S59 देखिए क्या कह रहा है, विदेशी निवेश कहलाता है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन में बहुत से लोग गलत, देखिए अगर फॉरेन कंट्री भी आपके देश में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है, या फॉरेन कंट्री के कोई बड़े बड़े कंपनी भी अगर आपके देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन मतलब कि विदेशों से आया हुआ इन्वेस्टमेंट ही फॉरेन आपको क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है, विदेशी निवेश कहलाता है। इन्वेस्टमेंट मेड बाई, ये मल्टी कॉर्पोरेशन तो होगा ही होगा, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट मेड बाई फॉरेन कंट्री हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो भी कंपनी होंगे वो तो फॉरेन में विदेश में ही होंगे ना, तो उसके द्वारा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मेड बाई मल्टी कॉर्पोरेशन नहीं होगा ये, मान लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मान लीजिए हमारा है टाटा, मान लीजिए ये तो मल्टी वाला है ना, मल्टी आपको नेशनल कॉर्पोरेशन है, तो ये आप देखिएगा ये भी ये अपने देश में करेगा तो ये आपको फॉरेन में तो आएगा नहीं, तो ये आपको क्या होगा, जो विदेशी आपको देश की कंपनी है या विदेशी देश भी अगर करता है तो वो आ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन कंट्री यहाँ पर हो जाना चाहिए। 59 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, प्रथम टीका विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा, प्रथम टीका आपको विकसित, 60 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, लोकसभा स्पीकर सबमिट हिज रिजाइनेशन टू, लोकसभा स्पीकर जो अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, तो 61 के आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, 26 नवंबर इज द नोन एज, तो ये तो एक तो संविधान दिवस मनाते हैं और एक यहाँ पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, अब ये 63 जो था ये मैथ का क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही आसान था। ये बोल रहा है क्या, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है, तो 40 बार उछाला जाता है और यहाँ परिणाम जो आता है चित्त 17 बार पट 23 बार आता है। पूछा क्या है, तो एक उछाल में चित्त आने का, तो चित्त 17 बार आ रहा है, पट आपको मतलब 23 नहीं लगाना है, आपको टोटल जो है वो नीचे रख दिया जाता है, तो 17/40 हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड विच
स्टेट ऑफ इंडिया। सुंदरबन, सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा और ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, मैंग्रोव वन है। क्वेश्चन आगे देखिए, आगे देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यतः इनका कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष। और क्या पूछा था आपको फर्स्ट शिफ्ट में कि उपराष्ट्रपति के आपको जो होते हैं न्यूनतम उम्र कितना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, तो आपको 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए न्यूनतम 35 वर्ष और इनका कार्यकाल मुख्यतः 5 वर्ष होता है। ठीक, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले कि विकिरणों को पृथ्वी से सुरक्षा करती है, तो किससे, तो मैं बार बार बताता हूं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये समताप मंडल को में ओजोन लेयर को खत्म कर रहा है। ओजोन लेयर का क्या काम होता है, पराबैंगनी सूरज की किरणों को, हानिकारक किरण को रोकना। तो यहाँ पर हो जाएगी बी। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम मिलता है, तो अलग अलग जगह पर 150 भी कहीं मिलता है, लेकिन ये मुख्यतः 100 दिन के लिए ही बनाया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन तक कम से कम काम मिलता है, तो 100 दिन तक। 67 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए कि वेयर वाज बिल्ड इन अ स्टोरी द आई आर नॉट हेयर। द आई आर नॉट हेयर में आप देखिएगा कि हु वाज ब्लाइंड, माफ कीजिएगा थोड़ा, हु वाज ब्लाइंड लिखा है, हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आई आर नॉट हेयर में दोनों होते हैं, आपको यात्रा के दौरान ट्रेन में मिलते हैं, दोनों होते हैं, द नरेटर भी और द गर्ल दोनों होते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, तो ये बोथ ऑफ देम हो जाएगा। 68 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, किस समूह में बादल के प्रवाह है, बर्फ, देखिए बादल का प्रवाची शब्द आ गया, तो बादल का जो प्रवाची शब्द होगा वारिध, नीरद, अपयोद। ये मैं आपको क्वेश्चन कराया हूं, ये क्वेश्चन मैं सेट में भी कराया हूं। 69 का आंसर बी हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए यहाँ पर 70 देखिए, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ। विश्व के किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये आपको लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में लागू हुआ और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान था, ये बात ध्यान में रखिएगा। भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सीएनजी आप देखिएगा, कंप्रेस्ड नेशनल गैस में जो आपको होता है, क्या होता है सीएनजी में, तो मीथेन गैस होता है। 71 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए 72 देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग के नाम से जानी जाती है और आप चाइना वाला क्षेत्र में सांगपो के नाम से जानी जाती है। 72 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए, 2011 जनगणना के आधार पर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर, तो द्वितीय शहर में हो जाएगा आपको दिल्ली, क्योंकि प्रथम शहर में मुंबई आता है और द्वितीय सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको दिल्ली का है। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 73 के आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं एकदम एक्यूरेट आंसर सही बता रहे हैं मैं आपको, क्योंकि देखिए कुछ देर होता है लेकिन मैं जो भी बताता हूँ सही बताता हूँ, और आज देर होने का मुख्य कारण यही था कि मैं सेंटर पर था, इसलिए मैं आपको जल्दी नहीं करा पाया कोई भी चीज़। ठीक, अगर यहीं पर रहता तो मैं आपको आराम से करा देता। और क्वेश्चन का जिस तरीका से लेवल आप देख रहे हैं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि कट ऑफ थोड़ा भागेगा। ठीक, लेकिन जितना ये पेपर आउट होता है उतना नहीं आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 74, भारत का वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, भारत के वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह को जाने जाते हैं, ये याद रखिएगा। 74 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। क्वेश्चन नंबर 75, ये भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, तो सोने वाले या ज्वेलरी उत्पाद के लिए हॉलमार्क का। 75 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है, ये तो लास्ट दिन ही मैंने कराया था कि ब्रोमीन जो है ये अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव में मिलती है, और आपको एचजी में कराया था कि ये धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव में मिलता है। ठीक, तो 76 के आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, थीनर देन ए क्रिसेंट, ये पूरा पढ़िएगा, तो ये लिखा हुआ है थिनर देन ए क्रिसेंट, की जो क्रिसेंट वाला है ये द स्काई हो जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक, ये द स्काई होगा इसके आंसर, मैं आपको पढ़कर ही बता रहा हूँ। 77 के आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश जो पूछा हुआ है ये 10th और 9th के इंग्लिश पूछा हुआ है। ठीक, तो इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, इतना दिन से तो 10th और 9th के इंग्लिश आदमी भूल रखा है, और ये आपको डीपली अगर कुछ अंदर से क्वेश्चन देगा तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे सारा क्वेश्चन ही आता है। ये सब जो आपको हिंदी वाला क्वेश्चन अगर डीपली दे रहा है या इंग्लिश का दे रहा है, तो ये मैं सर्च करता हूँ और उसके बाद निकालता हूँ 10th 9th का, और उसके बाद मैं आपको सर्च कर आपको बताता हूँ कि नहीं ये सटीक आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए यहाँ पर कि दिया है कि लीव ऑफ प्लांट इज यूज्ड मेक बीड्स, मतलब कि पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए उपयोगी आती है, इसमें से कौन, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये आपको देखिएगा तेंदू, आप सुने होंगे ना, तेंदू का जो आपको पत्ती होता है वो आपको किसके, तो बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो डी हो जाएगा 78 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा जो होती है मानसीराव, चेरापूंजी मेघालय, नाम आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए यहाँ पर कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है वो है, तो एजेंसी का नाम क्या है, एफसीआई। एफसीआई का फॉर्म भी आता है, भरे होंगे, और वहीं आपको जो खदान है उसे खरीदता है, रखता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक, मतलब कि गरीबों में बांटता है या जब भी जरूरी पड़ता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। 80 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए यहाँ से, स्पाइनल कोड जो है या मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो मेरुरज्जु को जो सुरक्षा प्रदान करता है ये केसरुक दंड द्वारा,
81 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर देख लीजिए कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, तो ये है आपको सूर्यकांत निराला, मतलब कि त्रिपाठी निराला, ये हो जाएंगे। 82 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 82 का लगाइएगा तो यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, मैथ का क्वेश्चन है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखना है, आपको मैथ का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि द मार्क ये दे रहा है वस्तु का अंकित मूल्य 80 है, यदि यह 72 रुपये में बेची गई हो तो प्रतिशत छूट क्या होगा, तो प्रतिशत छूट आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 8 रुपया हो रहा है और 8/80 हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको 10 से 100 कटेगा 10 बार में, तो ये सी हो जाना चाहिए। ठीक, आराम से। क्वेश्चन नंबर 84 कि मैं नीर भरी दुख के बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्यांश संकलित है, ये आपको बताना है, तो यामा से हो जाएगा ये आंसर। 84 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए अमाउंट ऑफ 4000 मतलब 4000 की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष के ब्याज के दर से दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में, तो चक्रवृद्धि ब्याज इसका अगर 5% के हिसाब से निकालते हैं तो ये हो जाता है आपको 200 400 हो जाएगा, 400, तो एक बार में तो 200 जो होगा ये प्रथम ईयर के लिए सेम होगा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी, मतलब कि ब्याज जो साधारण ब्याज 400 हो जाएगा, 200 एक एक साल के लिए, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ये 200 तो रहेगा ही रहेगा, फिर 200 का अगला जो अगला साल वाला होगा उस पर आपको 5% लग जाएगा, तो 200 का 5% निकालिएगा तो 10 आ जाएगा, मतलब कि ये 410 हो जाएगा और ये 400 होगा, तो घटा दीजिए, तो साधारण ब्याज जो होगा 400 और चक्रवृद्धि ब्याज 410, तो 410 में से 400 आपको घटाइएगा तो 10 रुपया आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर 10 रुपया। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे देखिए, खत्म ही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए यहाँ पर, खरीफ की कौन सी फसल आपको पशुओं के चारे के रूप में उपयोग ली जाती है, तो ये तो आप आराम से लगा सकते थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन आप लगा सकते थे कि कौन चारे के रूप में इस्तेमाल की जाती है खरीफ की, तो ये आपको बड़ा बड़ा आपको होता है, ये जवार और बाजरा का, जवार और बाजरा का आप देखेंगे इस्तेमाल होता है। ठीक, तो यहाँ पर 87 के आंसर देख लीजिए कि माला मालिनी की समास है, माला मालिनी, पुण्य पाप, माता पिता, जो भी बीच में हाइफन आप देखिएगा लगा हुआ है यह द्वंद्व समास हो जाता है या उल्टा जो होता है, तो 87 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में कौन से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये दे रहा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपको उबलता हुआ पानी जो होगा ये आपको भौतिक परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए, धुंधला दे रहा है लेकिन पढ़कर सुना रहा हूं कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है, तो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है, और यहाँ पर आपको दे दिया सेकंड शिफ्ट में कि लीगल ऑफिसर मतलब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बोल रहा है, कि भारत के महान्यायवादी के बारे में पूछ रहा है कि वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है लीगल, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, तो 89 का आंसर सी। और ये ऐसे क्वेश्चन हमने नहीं कराया है, आपको हर बार ये क्वेश्चन कराया है। ठीक, मास्टर वीडियो में भी कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, भारत के प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसके बीच में चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी भारत की प्रथम रेलगाड़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए कि पद्म श्री रामचंद्र मांझी इज फेमस, पद्म श्री इनको मिला था अभी फिलहाल, देखिएगा ये लोक नृत्य के लिए मिला था। ठीक, ये याद रखिएगा, तो 91 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिएगा कि जलालगढ़ किला जो है, जलालागढ़ किला बिहार के किस जिले में है, तो ये पूर्णिया में हो जाएगा। 92 के आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर आपको 93 देखना है, क्वेश्चन नंबर 93 पढ़कर मैं सुनाता हूँ। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जो जारी किया जाता है ये भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, आरबीआई, ये आप नहीं जानते हैं, ये आपको मैं लास्ट दिन ही कराया था, लास्ट थे 1-2 दिन पहले एग्जाम से, कि ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 94, इकोनॉमिक्स का जब 100 क्वेश्चन कराया था उसी में कराया था। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, सामाजिक न्याय जो दर्शाता है मतलब कि सामाजिक न्याय मतलब समाज में हर लोग बराबर हो बिना किसी भेदभाव के, तो बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिक के समान व्यवहार ही यह हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, द पेयर ऑफ अ स्टेट हैविंग थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्कर्ब, कहने का मतलब थ्रोन मतलब कि ये कटीले जहां पर आपको झाड़ियां या आपको कटीले आपको जो है वन पाए जाते हैं, वन तो नहीं है अब ना ही के बराबर आपको दिखाई देगा, ये आपको देखिए रेगिस्तान वाला क्षेत्र में, क्योंकि वो जो पत्ती होता है ना वो कांटा के रूप में बदल जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो आपको बहुत कम होता है, तो पत्ती जो होता है आपको कांटा के रूप में हो जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की पानी का दर बहुत कम हो जाए, इसलिए ये गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं कटीली झाड़ियाँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 जो हो जाएगा, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू सा हमारा, ये मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96 का आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 जो वो रहा है क्या कह रहा है कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो किस क्षेत्र में, तो वही संगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र रहेगा तभी तो कामगार को आपको उसका जो है रोजगार की सुरक्षा मिलेगी, ऐसे ही लोग नहीं हटा देंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे बोला जाता है, जब मन तब किसी को नहीं हटा सकते। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ये कितने बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया, लास्ट दिन भी ये क्वेश्चन मैं करा कर गया था कि याद रखिएगा ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ये जिप्सम से होता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे आपको बनता है, जिप्सम से। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, हमारी नींद कविता के कवि कौन है, तो हमारी नींद कविता के कवि जो है वारेन डंगवाल है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द
फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बोल रहा है। तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 100 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। टोटल देखिए 100 क्वेश्चन मैंने कराया, कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताइएगा। अब ईमानदारी पूर्वक दिल पर हाथ रखकर बताइए कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं आपको सेट में कराता था, मैं लास्ट दिन तक आप लोगों को तैयारी कराया हूँ, इसीलिए कि आप लोग तैयारी करो। और बार बार मैं बोला हूँ कि एग्जाम में जितना भी प्रश्न आएगा आपको समझ में आएगा, लेकिन कंफ्यूजन के कारण 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग गलत कर दीजिएगा, और ऐसा ही आप लोग कर कर आए होंगे। अब आपको क्या करना है कि अपना कैटेगरी लिखना है, अपना नाम लिखना है, और साथ में अपना स्कोर लिख देना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किया है मिलाकर। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फर्स्ट शिफ्ट वाला नीचे लिंक दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।